गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रीफ पीस। अगर चैनल पर न्यू है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो आज हम करते हैं क्लास 6 का पेपर जो आपका हुआ है 11 मई में शाम 4 बजे। ठीक है, तो हम लोग अपना पेपर स्टार्ट कर देते हैं। ये सीरीज़ ए है, तो आप लोग अगर आगे पीछे आपकी क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ को अच्छे से चेक कर लीजिएगा। तो सेक्शन 1 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। सेक्शन 1 है कि विच स्पेलिंग इज़ करेक्ट, कौन सी स्पेलिंग पोमोग्रेनेट की सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जाएगा सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की चूज़ द बेस्ट ऑप्शन। आई हैव डैश विंडो, आई हैव डैश द विंडोज। क्लीन, क्लीन्स, क्लीनिंग या क्लीन्ड। 2 का हो जाएगा क्लीन्ड। आई हैव क्लीन्ड द विंडोज। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव। जॉन हैज़ बिकम अ डैश पर्सन आफ्टर लीविंग दैट गैंग ऑफ बैड बॉयज़। तो इसका हो जाएगा 3rd का होगा आपका बी कि जॉन हैज़ बिकम अ गुड पर्सन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे कि एन्जॉय योर हॉलीडेज, हैव डैश गुड टाइम, हैव अ गुड टाइम, हैव। ठीक है, क्या आएगा, हैव अ गुड टाइम, ऑप्शन नंबर सी। 5th पे चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुइटेबल कलेक्टिव नाउन। इसमें से कलेक्टिव नाउन क्या है आपको बताना है। द बॉय कैरीड अ डैश ऑफ स्टिक ऑन हिज हेड। तो क्या आएगा, बंडल। 5th का आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे कि प्लूरल ऑफ डियर। डियर का प्लूरल बताना है, क्या होगा, उसका हो जाएगा आपका डियर ही रहेगा। डियर का प्लूरल क्या होता है, डियर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर कि द चिल्ड्रन फिनिश देयर वर्क, ऑप्शन नंबर डी, क्विकली। क्वेश्चन नंबर 8 है कि द करेक्ट मीनिंग ऑफ एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग पॉजिटिव इन एवरी सिचुएशन, ऑप्शन नंबर सी। मैं इसको आपको जल्दी जल्दी करा रही हूँ, जैसे कि आप बस चेक कर लो कि कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ सही है। नेक्स्ट चलते हैं द डैश टॉल ओक ट्री देयर वॉज अ स्मॉल हिडन पाथ लीडिंग टू द रिवर, ऑप्शन आएगा यहाँ पर बी। ठीक है, ऑप्शन ए आएगा, सॉरी, ऑप्शन ए बिसाइड। क्या जाएगा, ऑप्शन ए बिसाइड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर कि उन्नति का विलोम आपको बताना है। उन्नति का उल्टा बताना है, अपोजिट बताना है अवनति। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा आग का पर्यायवाची नहीं है। आग का पर्यायवाची कौन कौन से, अग्नि होती है, ज्वाला होती है, पावक होती है, चंद्रमा चांद का होता है, आग का नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 है कि ईला कौन सी परीक्षा पास नहीं कर पाई थी। वो कौन सी परीक्षा पास नहीं पूछा गया है, तो वो 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर कि जो कर्म खर्च करता हो उसके लिए एक शब्द क्या लिखोगे आप, मित्यवी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 पे कि उसको व्यापार में करोड़ों का घाटा हो गया, उक्त वाक्य में किस प्रकार का आपको विशेषण है। तो ये परिमाण बोधक विशेषण है। 14 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर कि निम्नलिखित शब्दों में से आकर्मक क्रिया का उदाहरण आपको बताना है। इसमें हो जाएगा आपका बनाना। वैसे तो इसमें सारे ही आकर्मक क्रिया का उदाहरण, लेकिन अगर हम देखेंगे तो बनाना आपका हो सकता है। ठीक है, इसको एक बार हम स्टार मार्क कर देते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर ए जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 16 का कि टेलीग्राफ शब्द आपको बताना है, तो वो होता है आपका क्या है, टेलीग्राफ जो शब्द है वो है आपका यूनानी शब्द, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की खिलौने वाला नामक कविता किसके द्वारा लिखित है। वो है सुब्रधा कुमारी चौहान, 17 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ आपके अगर उर्दू के क्वेश्चन कि सिखों का मुकद्दस किताब का नाम आपको बताना है, तो वो है आपके गुरु ग्रंथ साहिब, ऑप्शन नंबर बी। 19th है कि इस्म या ज़मीर की खुसूसियत बताने वाले अल्फाज को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं सिफत, 19 का ऑप्शन नंबर ए। 20 पर चलते हैं कि सफ़ीना का मायने उनमें से क्या है। सफ़ीने का मायने होता है इसमें कश्ती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की गुरु नानक की तालीमियात कौन सी किताब में जमा है, तो गुरु ग्रंथ साहिब में जमा है। नज़म तराना हिंदी किस शायर ने लिखी है, ये मोहम्मद इकबाल ने लिखी है, अल्लामा इकबाल ने लिखी है।
क्वेश्चन नंबर 23 कि सुनामी किस ज़बान का लफ्ज़ है। सुनामी जो है वो जापानी है। ठीक है। 24 है कि नीचे लिखे हुए अल्फाज में लफ्ज़ बर्बाद का सही मुतज़ाद बताना। मुतज़ाद मतलब होता है उल्टा, तो बर्बाद का उल्टा क्या हो जाएगा? आबाद। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं कि मलयालम ज़बान कहाँ बोली जाती है। तो मलयालम कहाँ बोली जाती है? केरला में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26 ये मैथ है, तो मैं मैथ के यहाँ सोल्यूशन नहीं करा रही, बस डायरेक्ट आपको आंसर बता देती हूँ। सोल्यूशन मैं कभी आपको पूरा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊँगी। ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ सिर्फ हमें आंसर चेक करने हैं कि आपको पेपर कल हुआ है तो आपने कितने आपके मार्क्स आने हैं, आप वो चीज़ चेक कर लो। अगर आपको सोल्यूशन देखना है कि किस तरीके से करने हैं तो आप और भी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है व्हाट नंबर एम आई एम 2 डिजिट इवन नंबर। इसमें हमें 2 डिजिट इवन नंबर भी होना चाहिए, कॉमन मल्टीप्लाई ऑफ 6 और 7 का होना चाहिए, टोटल ऑफ 12 फैक्टर्स होने चाहिए। तो ये आ जाएगा आपका 26 का होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 84। ठीक है, अगर आपने सोल्यूशन इसको करा होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि राहुल लेफ्ट होम एट 7:15 AM टू गो टू वर्क, he returned home at 4:45 PM. what is the total amount of time Rahul was away from home? वो आपका हो जाएगा 9 hours 30 minutes। 27 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि अ बॉक्स कंटेन 11 मस्क मेलन वेइंग 255 ग्राम ईच एंड 15 मैंगोज वेइंग 85 ग्राम ईच। ठीक है, इसका हमारा आंसर 28 का मैंने क्वेश्चन अभी पूरा नहीं पढ़ा है तो हम इसका आंसर बता देती हूँ। 28 का ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा ए 920 ग्राम। 29 क्वेश्चन देख लेते हैं कि राधिका एंड तान्या रन्स 207.55 मीटर एंड 117.05 मीटर रिस्पेक्टिवली इन 60 सेकेंड। हु रन्स मोर एंड बाय हाउ मच? किसने ज़्यादा करा और कितना? तो बताना है। 29 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी कि राधिका तो ज़्यादा भागी और कितना भागी? 90.5 मीटर भागी। ठीक है, 30 का है विच इज़ ग्रेटर। आप इसमें से बता दो, बहुत इजी था ये। विच इज़ ग्रेटर कौन सा है? 2.33 हो जाएगा। आप 2.3 मत लगा दीजिएगा, 2.30 होगा तो 2.33 बड़ा है 0 पॉइंट। फिर आप लोग सोचोगे ये तो बड़ा नंबर है, इसमें 3 है तो इसमें 4 हैं, तो ये भी तो देखो यहाँ सेकंड नंबर पॉइंट के बाद जो पहला नंबर है पॉइंट के बाद वो 0 है, ये 3 है, तो 3 वाला ऑप्शन नंबर सी बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि 15 बैग ऑफ सॉल्ट कॉस्ट ₹375 इज ईच बैग कंटेन 5 ग्राम ऑफ सॉल्ट देन द फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ सॉल्ट। 15 बैग का जो वो 375 है, फिर ईच बैग कंटेन 5 kg ऑफ सॉल्ट, हमें कॉस्ट 1 kg का निकालना है। तो 31 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी ₹5। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 30 मतलब 30 का आप इन्वर्स कर दो तो क्या हो जाएगा? 1/30। ऑप्शन नंबर ए। 32 का ऑप्शन नंबर ए। 33 है कि देयर आर 15 स्टूडेंट्स इन अ रो, साहिल इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड ध्रुव इज 8 फ्रॉम द राइट एंड। हाउ मैनी स्टूडेंट आर सिटिंग बिटवीन साहिल एंड ध्रुव? के बीच में कितने लोग बैठे हैं? तो कितने लोग बैठे हैं? 4 लोग बैठे हैं। ऑप्शन नंबर ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज द कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 एंड 15? का कॉमन मल्टीपल देखना है। तो 15 में 5 और 10 तो कैंसिल हो गया, 10 और 20 भी कैंसिल हो गया, 15 की टेबल में नहीं आएगा ना, और 5 और 15 तो 15 30 ऑप्शन नंबर बी। हमने ये ऑप्शन के हेल्प से ही कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं 35 पर। क्वेश्चन नंबर 35 है कि विल डिजिट विल अपीयर ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस विद नंबर 6। तो यहाँ पर कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर 2 3 जो है वो सेम है। ठीक है, तो यहाँ भी 2 3 आ गया, दोनों जगह आपको सेम नंबर दिख रहे हैं 2, लेकिन 6 के साथ आपको क्या अलग दिख रहा है? 1। तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 1। क्वेश्चन नंबर है 36 कि हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर मल्टीप्लाइज ऑफ बोथ 9 एंड 12? 9 एंड 12 दोनों से ही, ऐसा कौन से कितने नंबर्स हैं जो आपके 9 और 12 दोनों से ही हो जाएगा मल्टीप्लाई? दे 18 9 से तो है लेकिन 12 से नहीं है, तो ये वाला कैंसिल। 27 भी 9 से है लेकिन 12 से नहीं है, 60 भी नहीं है, 72 9 और 12 सॉरी 72। ठीक है, एक मिनट,
ठीक है, 72 जो है 72 वो 9 और 12 दोनों से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, 96 भी नहीं होगा, 144 भी हो जाएगा। तो 2 नंबर आपके यहाँ पर, 2 नंबर ऐसे हैं जो आपके 9 और 12 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 36 को ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर कि टोमेटो कॉस्ट ₹20 पर kg, व्हाट विल द प्राइस ऑफ 3 होल 1/4 kg ऑफ टोमेटो। तो हम इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ₹65। सबको सॉल्यूशन करना आता हो, अगर नहीं ठीक है तो बस मैं आपको यहाँ आंसर बता रही हूँ, फिर पूरा एक्सप्लेनेशन से अच्छे से फिर आपको बताऊँगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की इन AMU क्लास 6 एंट्रेंस एडमिशन टेस्ट अ स्टूडेंट सॉल्व 68 क्वेश्चन आउट ऑफ 85, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्वेश्चन द स्टूडेंट्स कुड नॉट सॉल्व। जो इसका आंसर हो जाएगा A 1/5। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर कि आउट ऑफ 9 डॉट्स स्पेशली इक्वली इन द फिगर हाउ मेनी स्क्वायर्स कैन बी मेड। कितने स्क्वायर्स बनेंगे? 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पर ठीक है कितने बन जाएंगे? 1 2 3 4 और एक पूरा 5। तो आंसर नंबर हो जाएगा सी ऑप्शन 5। नेक्स्ट चलते हैं 40 पर कि द अमाउंट ऑफ सैंड कंटेनर कैन होल्ड इज कॉल्ड इट्स, क्या बोलेंगे हम इसको? कैपेसिटी बोलेंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर कि इफ़ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइडल कार्टन ऑफ लेंथ 20 मीटर एंड ब्रेथ इतनी है और 1800 मीटर क्यूब है देन इट हाइट वुड बी। हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना दे रखा है? 1800, लेंथ इंटू ब्रेथ गिवन है और इंटू हाइट होता है, तो हाइट हमें निकाल लेंगे। तो हमारे पास कितना बचेगा? 41 का क्या बचेगा? डी 6 मीटर। ठीक है, 42 चलते हैं। इफ़ रोहन हार्ट बीट 72 टाइम्स इन 1 मिनट हाउ मैनी टाइम डज इट बीट इन 30 सेकेंड में कितनी? 1 मिनट में अगर 72 है तो 30 सेकेंड्स में कितनी होंगी? तो होंगी आपकी 36 टाइम। ठीक है, क्या करेंगे हम इसको? 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये 1 मिनट है, हमें 30 सेकेंड निकालनी है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, हाफ आ जाएगा, हमें हाफ चाहिए, तो यहाँ आ जाएगा आपका 36, ऑप्शन नंबर सी। इजी क्वेश्चन था ये भी बहुत। नेक्स्ट चलते हैं जो बिना सोल्यूशन वाले भी क्वेश्चन काफ़ी थे कि बस आप पढ़ो समझ में आएगी चीज़ और जल्दी से आप टिक कर दो। नेक्स्ट चलते हैं 43 पर कि इफ़ 375 वाटर टैंक्स कैन होल्ड इतना लीटर ऑफ वाटर देन द कैपेसिटी ऑफ 1 वाटर टैंक इज़। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 550 लीटर। ये सोल्यूशन थोड़ा सा करना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं 44 पर कि द नेक्स्ट नंबर ऑफ द पैटर्न 3, 13, 23 एंड 33 इज़। ठीक है, हमें आपको नेक्स्ट पैटर्न बताना है कि 3 और 13 के बीच में कितना गैप आया? 10 का। 13 और 23 के बीच में कितना आ गया? 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, तो 33 और उसके बीच में भी 10 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 43, ऑप्शन नंबर बी। 44 का ऑप्शन नंबर बी। रीजनिंग के क्वेश्चन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 इफ़ यू आर फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ देन विच डायरेक्शन विल बी शोन बाय योर बैक साइड। आपके अगर आप नॉर्थ की तरफ खड़े हो तो आपको बैक साइड में क्या दिखेगा? देखिए, अगर आप नॉर्थ पे खड़े हो तो आपको बैक साइड पे क्या दिखेगा? साउथ दिखेगा, तो ऑप्शन नंबर सी। अगर ईस्ट पूछा गया था, अपोजिट पूछा जाता कि बैक साइड में क्या दिखेगा, तो वेस्ट दिखेगा। ठीक है, 45 का हो गया ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन भी इजी थे दोनों ही। नेक्स्ट चलते हैं 46 पर कि मैप स्केल टेल्स अस। जो मैप स्केल है वो क्या बताता है हमें? वो डिस्टेंस बताता है, ऑप्शन नंबर बी। 46 का बी। 47 है कि हाउ मैनी डिग्री डज द सेकेंड हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न्स थ्रो इन 1 सेकेंड। तो वो होती है आपका 6 सेकेंड होती है। कितनी होती है? 6 सेकेंड। 48 क्वेश्चन है 2/3 ऑफ अ कंप्लीट एंगल इज। बताना है कितना कंप्लीट एंगल? 360। ठीक है, कंप्लीट एंगल 360 इंटू 2/3। तो फिर हम इसको बताएंगे कितना आएगा, तो हम उसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। क्वेश्चन नंबर 49 है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू राइट CD XX और 1x। मतलब ये हिंदू अरेबिक न्यूमरल है, इसको हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे,
उसको सॉल्व करते हैं, कैसे होगा। 592, ठीक है, इसका जो करेक्ट होगा 592 होगा, ऑप्शन नंबर 429 होगा इसका, 49 का बी ऑप्शन होगा 429। 50 क्वेश्चन है कि इफ़ द कॉस्ट ऑफ 12 बुक्स इज ₹1800 व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स, की हमें कॉस्ट बतानी है। 12 बुक्स की जो कॉस्ट है वो 1800 है, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, एक बुक की कॉस्ट निकाल लेंगे, 12 से 1800 को डिवाइड कर लो, जब एक बुक की कॉस्ट आ जाएगी उसकी 5 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो आपका आंसर आ जाएगा 750 रुपीज़, ठीक है। इस तरीके से करना है, पहले हम एक का निकाल लेंगे, फिर टोटल 5 से जो एक आ जाएगा एक का आंसर, फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका आंसर होगा आपको ₹750। क्वेश्चन नंबर 51 है द ग्रेटेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स द नंबर 12, 18 एंड 30 इज, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6। इसका आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे, एलसीएम करने से 6 आंसर आएगा इसका, करके देखना एक बार। क्वेश्चन नंबर 52 कि अनम प्लेज अ फुटबॉल मैच ऑन एवरी 6th डे एंड अकरम ऑन एवरी 8th डे, टुडे दे बोथ वेंट टू प्ले देयर मैचेस, व्हेन विल दे अगेन हैव देयर मैचेस ऑन द सेम डे, तो उसका करेक्ट होगा आपका 24th डे। नेक्स्ट चलते हैं 53 पर कि फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग पैटर्न 2, 9, 16 एंड 23। इसमें कितने कितने नंबर का हो रहा है, +7 +7, 23 में आप +7 कर दोगे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 53 का बी, ठीक है। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 54 कि विच शेप हैज़ मोर देन 4 लाइन ऑफ सिमेट्री, में ऐसा कौन सा आपका शेप है जिसमें 4 लाइन सिमेट्री से ज़्यादा बनेंगी, तो वो है आपका सर्कल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 है कि फाइंड द ऑड वन आउट 4, 9 एंड 6 और 7, तो इसमें ना ऑड वन आउट कौन सा है इसमें से। देखिए अगर हम 7 और 9 देखें इवन है, ऑड है, 2 इवन दे रखे हैं, अब हम कैसे करेंगे समझ तो आ नहीं रहा। हम देखेंगे, देखिए 4 जो है वो और टेबल से भी कट रहा है और 9 भी, 6 भी, लेकिन 7 ऐसा नंबर है जो 7 आपका एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर है, तो यही आपका ऑड वन आउट हो जाएगा जो सबसे अलग है। क्वेश्चन नंबर 56 की एन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल फाइबर इज, यहाँ से आपके क्या हो गए, साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, किसके, साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं आपके। एन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल फाइबर का हमें एग्जाम्पल बताना है, वो है आपका वूल। नेक्स्ट चलते हैं 57, व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन ह्यूमन ब्लड इज, ये हो जाएगा आपका 12 to 16 ग्राम पर DL। सी नर्व्स आर मेड अप ऑफ, किससे बनती हैं, न्यूरॉन से बनती हैं, न्यूरॉन्स। क्वेश्चन नंबर 59 है कि विच इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ अ सीड, कौन सा है आपका, वो है आपका सीड कोट। क्वेश्चन नंबर 60 द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सेरेब्रम। क्वेश्चन नंबर 61 नो रेनफॉल लीड्स टू, जब आपकी कोई भी रेनफॉल नहीं होगी तो वो क्या लेकर आएगी, वो लेके आएगी सूखा, ड्राउट। क्वेश्चन नंबर 62 व्हाट वाज द नेम ऑफ गांधी जीज आश्रम, क्या था, साबरमती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 है आपका कि विच साउंड डू यू फाइंड सूथिंग, कहाँ आपको सुकून मिलता है, हॉन्किंग ऑफ हॉर्न्स, द गर्गल ऑफ फ्लोइंग रिवर, साउंड ऑफ बस्टिंग ऑफ क्रैकर, इलेक्ट्रिक ड्रिल, नहीं, द गर्गल ऑफ द फॉलोइंग रिवर, ऑप्शन नंबर बी। जब पानी के झरने गिर रहे होते हैं या हम बैठे होते हैं तो हमें कितना सुकून मिलता है उनकी आवाज़ें सुनकर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 64 फ्रॉम वेयर वी गेट फ्यूल फॉर एयरक्राफ्ट, तो वो है आपका पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 65 है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ स्नेक आर पॉइजनस इन इंडिया, इज 4 टाइप्स। 66 क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द ऑथर ऑफ द बुक हाउ वी फाउंड अर्थ इन राउंड, वो आपका आइजैक एसिमोव ने, ये ऑथर ऑफ द बुक इसके आइजैक एसिमोव हैं इस बुक के, हाउ वी फाउंड अर्थ इन राउंड। क्वेश्चन नंबर 67 है कि हाउ कैन वी सेव वाटर एट होम, हम वाटर को कैसे सेव कर सकते हैं अपने घर पर, बाय लीविंग द टैप रनिंग वाइल ब्रशिंग टीथ, हम पानी को चलता छोड़ दें हम, नहीं,
उससे हमारा सेव नहीं होगा वाटर। बाय इग्नोरिंग द लीकी टैप, आप इग्नोर कर दो, आपकी टैप्स अगर टपक रही हैं तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। बाय मॉपिंग द फ्लोर इंस्टेड ऑफ, आप वॉश कर रहे हो उसकी जगह पोछा लगा लो, तो वो वहाँ आपका पानी जो है वो सेव हो रहा है। बाय वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेज आर अंडर रनिंग, आपको पानी बह रहा है और आप वॉश कर रहे हो अपने फ्रूट्स एंड, तो वो भी आपका सेव नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी। 68 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, तो बताना है कौन सा आपका रिस्पॉन्सिबल है ग्राउंड वाटर डिप्लीशन का, तो वो है आपका इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीड इज़ नॉट यूज एज अ स्पाइस, स्पाइस ऐसा कौन सा सीड है जो स्पाइस में मसालों में यूज़ नहीं होता, वो है आपका ग्राम। ऑप्शन नंबर सी। 70 एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट आपका कौन सा, निपेंथीस है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज टू प्रिजर्व मिल्क, तो वह है आपका पेस्चराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 72 द प्रोसेस बाय विच फूड आइटम्स सच एज फूड एंड वेजिटेबल्स कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम स्पॉइलिंग इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 73 है टू मेक टी वी पुट वाटर मिल्क शुगर एंड टी लीव्स, विच ऑफ दीज, कौन सा आपका चाय आप बनाओगे तो कौन सा आपका घुलेगा नहीं, इनसॉल्युबल कौन सा है जो चीज़ घुलती नहीं है। मिल्क घुल जाता है, वाटर, शुगर, टी लीव्स नहीं घुलती, तो वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 74 है व्हाट इज इट कॉल्ड व्हेन गर्ल्स आर नॉट अलाउड टू प्ले द गेम्स टू स्टडी और डू सम अदर वर्क ऑफ देयर चॉइस। आप गर्ल्स हैं, उन्हें बाहर भी जाने की परमिशन नहीं, अपनी पढ़ाई भी नहीं कर सकती, कोई और काम भी अपनी चॉइस के हिसाब से नहीं कर सकती, उसको बोलते हैं हम जेंडर बाइस। ऑल ऑफ दीज नहीं लगाना, ठीक है, जेंडर बाइस। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर कि हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू रीच द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट, वो है आपकी बचेंद्री पाल। ठीक है, सुनीता विलियम्स, इंदिरा गांधी और सरोजनी नायडू नहीं है। सुनीता विलियम में लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन वो तो आपको पता है नहीं होगा। बचेंद्री पाल इसका करेक्ट आंसर। माउंट एवरेस्ट ध्यान से पढ़िएगा, बस पढ़ते ही सुनीता विलियम्स मत लगा दिएगा, सोचिएगा। क्वेश्चन नंबर 76 अपार्ट फ्रॉम प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिन द डॉक्टर एडवाइज टू ट्रीट एनीमिया थ्रू ईटिंग व्हाट काइंड ऑफ फूड, और किसी को एनीमिया डॉक्टर उन्हें क्या प्रिस्क्राइब करते हैं, उन्हें गुड़, आंवला, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जैगरी, आंवला, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बोलते हैं खाने के लिए एनीमिया अगर उनको होता है। नेक्स्ट चलते हैं 77 पर कि बार्क ऑफ विच ट्रीज यूज टू मेक मेडिसिन फॉर मलेरिया, तो वो है आपका चिनकोना प्लांट होता है एक तरीके का, ये बार्क होती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे कि विच इज़ द सॉल्टीएस्ट सी इन द वर्ल्ड, कौन सी है, वो है आपकी डेड सी। लेह कहाँ पर लोकेटेड है, वो लद्दाख में लोकेटेड है। फिशरमैन आर मोस्ट अफेक्टेड बाय, फिशरमैन जो होते हैं वो किस चीज़ से सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, वो होते हैं आपके सुनामी से। ठीक है, 80 का ए। नेक्स्ट चलते हैं 81 कि व्हेन देयर इज़ नो क्रॉप द सिचुएशन आपकी कैसी आ जाएगी अगर आपके पास कोई क्रॉप, फेमाइन आ जाएगी, मतलब क्या आ जाएगी, भुखमरी हो जाएगी। पॉवर्टी गरीबी नहीं होगी, भुखमरी हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं 82 द कैलेमिटी अकर्ड ऑन 26 जैन 2001 इन इंडिया वॉज, बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा अर्थक्वेक आया था गुजरात। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 है कि द ब्यूटीफुल वाइट हाउस आर फाउंड इन, कहाँ पर है, लेह में है, राजस्थान मत लगाइएगा, इसका आंसर लेह है। नेक्स्ट चलते हैं 84 व्हाट मेजर वॉज टेकन टू सेव जोधपुर फ्रॉम द क्राइसिस ऑफ वाटर इन 1986, वो है आपका रिस्टोरेशन ऑफ बाउली। ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर, लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ बुर्ज इन गोलकोंडा फोर्ट, का क्या फंक्शन है, तो टू सप्लाई वाटर इन फाउंटेन। ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर सी नहीं होगा। द व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बुर्ज इन गोलकोंडा फोर्ट टू एंश्योर सिक्योरिटी, ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर। ठीक है, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। अगर आपने अपने कमेंट्स में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही गए हैं। अगर यहाँ पर 70+ अगर किसी के गए हैं, 70s भी गए हैं, तो उनका सिलेक्शन यहाँ पर कंफर्म है कि हो जाएगा उनका। उससे कम है तो उनको थोड़ा सा रखना पड़ेगा, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन ईजी थे और हिंदी उर्दू भी ईजी थी, इंग्लिश, मतलब सब कुछ ईजी था। अगर थोड़ा बहुत अगर बच्चे को मैथ में अगर वीक है तो थोड़ा बहुत उसका ऊपर नीचे हो सकता है, वरना पेपर ईजी था।
ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको सब कुछ अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कर दिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने सब कुछ लिख दिया, आप प्लीज़ ये ज़रूर कर दीजिए। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस यहाँ पर करेक्ट हुए हैं, और आंसर की आने का वेट करिए, आ जाएगी आंसर की। तो चलिए, जब तक आप यहाँ से चेक कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।